नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अच्छा शेयर स्पाइस जेट का। आज के लिए काफ़ी चर्चित है ये शेयर, इसलिए मैं लेकर आया हूँ कि आप अगर इन्वेस्ट करने का मानस बना चुके हैं तो थोड़ा इस वीडियो को ज़रूर देख लेना कि इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें। और अगर आपके पास है शेयर और आप प्रॉफिट में, तब भी आप देखिएगा कि इस प्रॉफिट बुक करें या नहीं करें। शुरू से लेकर अब तक की मैं पूरी इसकी कहानी इसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तभी जो लेटेस्ट जो खबर इसके अंदर ये आई है कि जो अजय सिंह है, इसके जो मालिक हैं, और इनके जो बोर्ड ने एक मंजूरी दे दी कि जो फंड जुटाने के लिए करीब 2250 करोड़ रुपए का फंड जुटा रही है। और जिसमें एक अपने कुछ इक्विटी बेचकर या देखो वो कुछ 64 ऐसे इन्वेस्टर आए हैं या जिनको अपने शेयर वगैरह देकर फंड जुटाएंगे 2250 करोड़ का। और उसका उपयोग अपने एयरलाइंस की रख रखाव और उसको सुधारने में और अपने बेड़े में नए विमान शामिल करने के लिए खर्च करेंगे। और कुछ पैसा हो सकता है कि कर्जा भी चुकाई। तो कंपनी क्या है और किस तरह काम कर रही है और इसके साथ क्या इशू रहे, सारे मैं आप इसी वीडियो में बताऊंगा। तो थोड़ा सा डेटा हम जान लेते हैं कि अभी इसकी जो शेयर की प्राइस है करीब 56-57 रुपये है। कुछ दिन पहले ये अभी 2 दिन पहले की बात है, ये 64 रुपये तक भी गया है। और अगर एक महीने में अगर देखा जाए, एक महीने के अंदर देखा जाए तो ये 38 रुपये से लेकर ये 64 रुपये तक पहुंचा है। 38 रुपये इसका रेट था एक महीने पहले। लगभग कह सकते हैं कि डबल इसने मतलब लोगों को इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर ही। लेकिन ये कंपनी हमेशा रिटर्न देने वाली कभी नहीं रही है, ये जरूर ध्यान रखना कि आप सोचें कि अगर 38 रुपये 64 रुपये पर चले गया तो वापस ये 64 से 120 पर पहुंचेगा। क्योंकि ये कंपनी का पूरा अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे, पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो इसमें कभी भी ऐसा दौर आया ही नहीं कि लोगों ने बहुत जल्दी इसमें पैसा कमाया हो। गंवाने वाले बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने बहुत ऊपर के लेवल से भी खरीदा वो उसने भी गंवाया पैसा इसके अंदर। तो इसका अगर हाई देखे जाए तो हाई करीब 400 रुपये तक का हाई भी रहा है और लो देखा जाए तो करीब रहा है 20 रुपये का। 20 रुपये तक भी ये शेयर गिरा हुआ है। करीब 8,500 करोड़ का इसका रेवेन्यू अभी आया है। पूरा रेवेन्यू, साल का रेवेन्यू 8,500 करोड़ का है। और इसने जो भी प्रॉफिट में तो नहीं है कंपनी, करीब इसने 450 करोड़ रुपये का अभी भी इनको लॉस है कंपनी को। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो पिछला लॉस इनका 800 करोड़ का था, 800 करोड़ का था, उससे अब 400 करोड़ इन्होंने लॉस थोड़ा कम कर लिया इन्होंने। कंपनी के ऊपर जो थोड़ी बहुत देनदारियाँ थी वो भी कंपनी ने अब धीरे धीरे अपना कर्जा कम करती जा रही है कंपनी। और यहाँ पर जो प्रमोटर की होल्डिंग भी अभी करीब 56% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। तो ये सारा अभी लेटेस्ट की घटना है। हम पुरानी घटना का जिक्र करेंगे कि इस कंपनी के साथ क्या हुआ और क्यों ये कंपनी विवाद में ही रही हमेशा। तो हम बात करते हैं 1994 की। 1993-94 की बात है कि आपको मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा वो कि मोदी रबर का। तो मोदी रबर मैंने एक व्यक्ति इनके पितृपुरुष का जिक्र किया था, गुजरमल मोदी। और गुजरमल मोदी के 5 बेटे थे, के मोदी और सहित मतलब 5 बेटे थे। उसमें तीसरे नंबर के जो मोदी थे वो थे एस के मोदी। एस के मोदी के नाम से कई कॉलेज यूनिवर्सिटी चलती है, कई सारे बिजनेस जुड़े हैं उनके साथ में। तो एस के मोदी ने ही 1993 में इस कंपनी की स्थापना की थी, मोदी लुफ्त के नाम से एयरलाइन चलाने की। ये जो लुफ्तांसा कंपनी है जो एयरवेज की है कंपनी, जो जर्मन की है, उसके साथ मिलकर उन्होंने मोदी लुफ्त नामक एक एयरलाइन शुरू की थी 1993 में। लेकिन ये जो कंपनी है ना 3 साल ही चले, 3 साल बाद इसको बंद करना पड़ा। क्योंकि क्या होता है कि जो लुफ्तांसा एयरवेज के साथ इनका जो जॉइंट वेंचर था, बाद में इनमें दोनों में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। कुछ पैसों को लेकर, कुछ दूसरे इशू लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो लुफ्तांसा अपने जो विमान दे रखा विमान लेकर वापस अपने देश भाग जाती है। और ये 3 साल बाद ही ये 96 में कंपनी बंद हो जाती है, इसकी उड़ानें बंद हो जाती है। बाद में क्या होता है कि इसको 96 के बाद में इसको अजय सिंह खरीद लेते हैं। अजय सिंह ने इस कंपनी को खरीदने के बाद में इसका नाम रख गया था रॉयल एयरवेज के नाम। लेकिन रॉयल एयरवेज ने कभी कोई उड़ान भरी ही नहीं।
न तो वो कोई विमान, ये काफ़ी समय तक खरीदने के बाद ऐसी ऐसी कंपनी ने कोई उड़ान नहीं भरी है। उसके बाद में 2004 में इस कंपनी का इन्होंने नाम बदल दिया और स्पाइस जेट कर दिया अजय सिंह ने। लेकिन उस समय क्या होता है कि जो कलानिधि मारन जो एक बहुत बड़े उद्योगपति भी है, बहुत बड़े राजनेता भी है, उनके सहयोग से इन्होंने कंपनी को वापस ऑपरेशन में लाए थे अजय सिंह। तो उन्होंने क्या कहा था, इसके अंदर करीब 37% इक्विटी अपने नाम करके काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था कलानिधि मारन ने स्पाइस जेट अजय सिंह की इस कंपनी के साथ में। लेकिन बाद में क्या होता है, उसके बाद ये कंपनी लगातार विवादों में घिरी रही और विवाद इतने बड़े बड़े विवाद थे कि कंपनी को कई बार तो दिवालिया कोर्ट तक गई है कंपनी। दिवालिया से बचाना मुश्किल था। कई बार सरकार ने भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक हो गई थी, क्योंकि क्या हुआ था कि एक बार ये बात है 2010-11 के आसपास की बात है कि संसद में एक उड्डयन मंत्रालय है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी कि देश में जितने विमान उड़ रहे हैं उसमें करीब 300 विमान ऐसे हैं जो कि तकनीकी खामियों के साथ उड़ रहे हैं। उनमें तकनीकी खामियां हैं और वो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, कभी भी यात्रियों की जान जा, क्योंकि दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही थी। तो उस समय क्या होता है कि सभी कंपनियों को, जितनी भी एयरवेज कंपनी, तो सरकार निर्देश जारी कर देती है कि अपने विमानों की तकनीकी एक जो उसका जो फिटनेस वगैरह का पूरा वो ब्यौरा दे इसका। लेकिन क्या होता है कि जो स्पाइस जेट जैसी कंपनियां हैं या गो एयर है या जो भी जितनी कंपनियां हैं, इन कंपनी की खुद की विमान नहीं होती है, कंपनियां या विमान भाड़े पर लेती है। जो विदेशी जो कंपनियां होती है जो अपने विमान भाड़े, जो उनसे भाड़े पर लेती है, लेकिन भाड़ा भी बहुत तगड़ा भाड़ा होता है, विमानों को भाड़े पर विमान लेके चलाती है। तब क्या था कि इनको अपने विमानों में जो तकनीकी खामियां दूर करने के लिए वही कंपनी जो भाड़े पे देती है वही कंपनी सर्विस भी देती है विमानों को। तकनीक जो भी खामियां दूर करना, उसमें जो भी कमी होती है दूर करना, उसका मेंटेनेंस करना, उसकी जांच करना, तो ये सारा काम वो कंपनियां करती जो कि भाड़े पे, जिन्होंने भाड़े पे विमान दिया। लेकिन वो कंपनी तभी करती जब उनका पूरा पैसा उनको ये कंपनियाँ चुकाती, भाड़ा जितना भाड़ा था उस पूरा पैसा चुका देती है, तभी वो सर्विस देती है, वरना सर्विस नहीं देती है। तो ऐसे में कंपनियों ने क्या किया कि उनको सर्विस देना बंद कर दी, सर्विस नहीं देते थे। तो इस कारण क्या होता है, उनके काफ़ी विमान वहाँ पर पड़े रहते थे, उड़ान ही नहीं भर पाते, क्योंकि सरकार मंजूरी नहीं देती थी, एयरपोर्ट मंजूरी नहीं देता था, क्योंकि तकनीकी जब तक उनका फिटनेस नहीं मिला है। आपको पता होगा कि जो गो फर्स्ट के साथ भी यही शुरू आता है, क्योंकि गो फर्स्ट वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ये था कि इनके साथ काफ़ी विमान के करीब 300 विमान थे स्पाइस जेट में। 300 विमान के साथ उड़ान भरने वाले इसके काफ़ी विमान को मतलब बिना उड़ान भरे ही एयरपोर्ट पर खड़े रखना पड़ता था। और इसकी जो फाइनेंशियल हालत होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कंपनी की। इसी बीच क्या होता है कि जो कलानिधि मारन ने जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, वो इन्वेस्टमेंट मतलब ये वो अपना पैसा वापस मांगते हैं कि मेरा पैसा वापस दो। तो यहाँ पर क्या होता है कि अजय सिंह ने जो इसमें कलानिधि मारन का जो इन्वेस्टमेंट किया होता, तो 37% हिस्सेदारी, वो हिस्सेदारी अजय सिंह खरीद लेते वापस पूरी। करीब 500 करोड़ का आसपास का मामला था ये। लेकिन ये पैसा क्या है कि अजय सिंह चुकाते नहीं इनको, कलानिधि मारन को, और ये जो मामला चल जाता है कोर्ट में जाता है। कोर्ट में इसका डिसीजन आता है कि जो कलानिधि मारन का जो पैसा है वो पैसा स्पाइस जेट चुकाए। अगर नहीं चुकाते हैं तो क्या कि इनकी जो बैंक गारंटी थी 300 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त कर लेते हैं, क्योंकि कलानिधि मारन का भी पैसा था। जब इन्होंने आपने अपनी सारी उनकी हिस्सेदारी वापस ले ली इन्होंने, अजय सिंह ने, तो उनको पैसा देना, लेकिन दिया नहीं। वो मामला भी काफ़ी विवादों में रहा है। काफ़ी समय तक इनके विमान बंद पड़े रहे, बीच में उड़ाने पड़ जाती। कई बार ये होता है कि अपने जो कर्मचारी को, जो पायलट वगैरह को सैलरी नहीं देने पाने कारण वो यात्री विमान में बैठ जाते और पायलट हड़ताल कर देते हैं, विमान ही नहीं उड़ाते हैं। कई बार क्या होता है बीच रास्ते में रोकना पड़ता है विमानों की, खराबी आ जाती है। मेंटेनेंस का ज़बरदस्त अभाव था कंपनी के साथ में, और कंपनी लगातार घाटा दर्ज करे। कंपनी ने कभी अपने शेयर धारकों को न बोनस दिया न डिविडेंड दिया। डिविडेंड दिया होगा बीच में थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन बहुत छोटा डिविडेंड दिया है। शेयर कभी स्प्लिट नहीं हुआ। शेयर के फेस वैल्यू 10 रुपये अभी भी है, लेकिन अभी भी कंपनी संकटग्रस्त है। कर्जे से लगातार दबी, कर्जे से बाहर निकलना है इसको। कंपनी एक फाइनेंशियल दिक्कत हमेशा रही इसके साथ में, शुरू से लेकर अब तक। जब ये मोदी लूप तक नाम सी थी तब से लेकर अब तक ये कंपनी का कभी ख़त्म ही नहीं हुआ जो ये संकट, जो क्राइसिस पैसे को लेकर है। बीच में भी ये बात चली थी कि और कुछ और बाहर की कंपनी से पैसा जुटा रहे, लेकिन वहाँ भी सफल नहीं हुए थे पैसा जुटाने में। और अभी इनको जो 2250 करोड़ रुपये जो इन्होंने बोर्ड ने मंजूरी दी है, तब ये डिपेंड करता है कि इसमें इन्वेस्टर आने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। तब जाके पता चलेगा कि कंपनी वापस अब चलने लायक है कि नहीं है,
उसके बाद ही लोग इसमें पैसा डालेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए मैं मतलब स्पाइस जेट को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। तो इस कहानी से आपको और एक क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है इसमें। तो बहुत पुरानी बात है, एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब, बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। जितना रुकी सुखी मिलती उसी में अपना गुजारा कर रहे होते वो। जो भी मंदिर में मिल जाता उससे करते, या कोई दान दक्षिण देते उससे करते। लेकिन उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि कोई तो ऐसा दिन आएगा कि उनको भी हलवा पूरी पकवान खाने को मिलेंगे। वो केवल सपना ही देखते, सोचते रहते थे, लेकिन कोई देने वाला था नहीं, क्योंकि न उनके पास इतना, उनकी खुद की ऐसी हालत थी कि वो इतना मालपुए खा सके, हलवा पूरी खा सके। तो एक दिन क्या होता है कि उसी नगर के जो एक सेठ जी है, जो बड़ा आयोजन करते हैं अपने घर में, अपने महल कह सकते, महल या जो भी कोठी, बड़ा आयोजन करते हैं। वहाँ पर इन ब्राह्मण देवता को वो बुलाते, न्योता देते हैं, और ये कहते हैं कि भाई तुम आप पूरे 15 दिन तक आप हमारे यहीं रहो। खाना पीना रहना सोना वगैरह सारी सुविधा ब्राह्मण परिवार को वहीं दे देते हैं। तो ये अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ में उस महल में, उस कोठी में जाकर रहने शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सेठ जी नौकरों को आदेश दे देते कि ब्राह्मण देवता की सेवा में कोई कमी नहीं आना चाहिए। ये जब जो मांगे हर चीज़ इनको हाजिर होना चाहिए। नौकर इनकी सेवा में लगा देते हैं। तो ब्राह्मण देवता के क्या कि जब वहाँ देखते हैं कि हलवा पूरी पकवान, तो इनका तो फिर वही हो जाता है कि सारी जो इतने सालों की जो इच्छा थी, तमन्नाएँ थी, खाना शुरू कर देते हैं। दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार खाते हैं। कभी रबड़ी खा रहे, कभी खीर पी रहे, कभी हलवा खा रहे, कभी बादाम खा रहे, कभी शेक, मतलब जो भी चीज़ वहाँ पर वो, क्योंकि शेठ का आदेश था, ये जो भी ब्राह्मण देवता मांगते थे नौकर अच्छा कर हाजिर कर देते थे। ना कहने का सवाल नहीं था। और ब्राह्मण देवता की मौज मस्ती हो गई कि खाया जाओ खाया जाओ। लेकिन इनकी पत्नी इनको रोकती उस समय ही, बोलती कि तुम इतना मत खाओ, ये तुमसे पचेगा नहीं, क्योंकि ये घी वगैरह जो तुम खा रहे हो पर पचा नहीं पाओगे, हमारा आत्मा इतना अच्छा नहीं। लेकिन ब्राह्मण देवता मानते नहीं हैं। अब 15 दिन वहाँ मौज मस्ती कर ली। अब जैसे घर आते हैं इनकी तबीयत एकदम खराब होती है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, आँखें चढ़ जाती है, आफरा चढ़ जाता है, मतलब दुनिया भर के वो चालू हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से, मतलब क्या है कि ब्राह्मण को, जो वेद को इनको दिखा देता, मालूम पड़ता है कि ब्राह्मण देवता ने जो कुछ खाया था ना इतने दिनों, उनकी बॉडी पचाने लायक थी नहीं उसको। और इस कारण क्या हुआ था कि वो सारा जो घी वगैरह सब पेट के अंदर ऐसा जम चुका था कि उनका सब आंतड़ियाँ खराब हो गई थी। तो ऐसी कहानी, ये कहानी मैंने इसलिए सुनी है कि क्या होता है कि स्पाइस जेट में ना कभी अच्छी खबर आती ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव खबर आती है। कभी कि इनको कोर्ट विवाद आते हैं, कभी दिवालिया वाले प्रोसेस के मामले आते हैं, कभी सरकार का डंडा चलता वो आते हैं, कभी यात्रियों द्वारा मुकदमे दायर किए जाते हैं वो आते हैं। दुनिया भर के नेगेटिव खबर ज़्यादा आती है। और कभी कभार जो अच्छी खबर आती है, तो अच्छी खबर को ये शेयर पचा नहीं पाता है। अभी ये जो अच्छी खबर थी, जो शेयर को प्राइस फंड जुटाने की अच्छी खबर थी, इससे शेयर भागना था, चढ़ना था, लेकिन अच्छी खबर के बाद भी शेयर गिर गया। देखिए 63-64 रुपये से लेकर फिर वापस 56-57 रुपये पा गया ये शेयर। तो ये होता है कि अब जो इसकी ताकत ही नहीं अच्छी खबर पचाने की, तो वहाँ पर आप सोच लीजिएगा आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि इसी कंपनी में, इससे अच्छा एयरलाइंस की दूसरी कंपनियाँ हैं, उसमें आप करिए। अभी भी ज़रूरी है कि ये तीसरे नंबर की कंपनी है। फर्स्ट नंबर के इंडियन एयरलाइंस है, सेकंड में इंडिगो है, थर्ड में ये आती है। लेकिन थर्ड क्लास में भी यही आती, कह सकते हैं कि इनका काफ़ी ज़्यादा स्टेप बिगड़ा हुआ है। शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं हम, विमान की बात नहीं कर रहे। शेयर मार्केट के हिसाब से इन्वेस्टरों को कभी इसने कुछ दिया नहीं है। तो ये दोस्तों पूरी कहानी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे, और कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा। तब तक के लिए अलविदा। कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही। थैंक यू दोस्तों।